बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मसाले भरे टिंडे। बहुत ही मज़ेदार से होंगे। एक हट के रेसिपी है मेरे स्टाइल से, तो पूरी वीडियो देखनी है। बनाते हैं टिंडे मसाले भरे। मेरे पास टिंडों की सब्जी 1 किलो ली है मैंने, और इसे मैंने पहले धो लिया। धो के इसे साफ किया। ऊपर से छिलका जिसका जिस तरह रिमूव कर, अगर मोटा छिलका था ना तो मैंने ऊपर से इस तरह व्हाइट सा थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है, इस तरह कर लिया। अगर उसकी स्किन पतली थी तो वो इस तरह करो ना छुरी से, तो वो हल्का सा करो तो हो जाता है। कुछ कुछ टिंडे इसकी सब्जी का होता है कि ये मोटे मोटे छिलके उतरते हैं, कुछ पतले से। ये पार्ट जो ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये बहुत सही रहता है। तो अगर कोई मजबूरी है तो फिर इस तरह आप व्हाइट सारा उतार निकालो, ऊपर से ग्रीन उतारना पड़ता है। तो इन्हें मैंने फिर छीला। छील के दोबारा फिर अभी काटा नहीं, तो मैंने इसे पानी से बहुत अच्छा सा धो के खुशक किया। खुशक करके तो मैंने इसे इस तरह पीसेस, बारीक पीसेस में काट लिए ये। और अंदर से ये यूं करके छुरी से ना मैंने थोड़े से बीज इसके हटाए हैं, हल्के हल्के से, ज्यादा नहीं, बहुत कम से, जरा से करके। तो मैंने इन्हें तमाम टिंडों को इस तरह काट के बारीक, बिल्कुल इसी इसी लेयर में काटनी है, और यहाँ तक काटनी है। ये आधे आधे से थोड़े कम, ये पूरा जो पार्ट है ना इसका, ये वाला, ये सारा पार्ट यहाँ तक टक नहीं लगा हुआ, सिर्फ यहाँ तक टक आया हुआ है। ये अगर यहाँ तक आ गया ना, ये तो पकाते पकाते फौरन टूट जाएंगे। तो इन्हें साबुत ही रखना है। जब पक जाएंगे, थोड़े बहुत बिखर भी गए तो खैर है, लेकिन इसे कोशिश करनी है कि ये वाला पार्ट जो है ना, सब मैंने इतने इतने करके ना, इतना है तकरीबन 1 इंच जितना, मैंने 1 इंच के करीब है जो मैंने छोड़ा हुआ नीचे वाला हिस्सा ये, और ये ऊपर वाला है। और ये छोटी छोटी सी इसकी मैंने पीसेस बना लिए। और इसमें मैंने मसाला भरना है। मसाला जैसे भरना है वो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें। मसाला पीसने के लिए मैंने ये तमाम जो आपको चीजें नजर आ रही है, ये लहसुन है, साबुत ही है, फ्रेश। ये भी 1 टेबल स्पून भर के, अगर इसे कूट लो ना तो 1 टेबल स्पून बनता है पूरा भर के फूल। अदरक है, ये पीस भी इतना 1 टेबल स्पून बन जाता है। हरी मिर्चें, ये भी अगर मैं इसे पीस लूँ ना तो ये 1 टेबल स्पून बनेगा। अगर आपको ज्यादा लग रही है तो पीसी इस तरह पीस के, या इतनी इसको हाफ कर लो हरी मिर्च को, तो आप इतनी डाल सकते हो। ये मैं अपनी मर्जी से डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी से डाल लें। कि आप ये भी कहें कि ये आपने इतनी ज्यादा डाल दी या इतना कम है या इतना ज्यादा, तो वो आप अपनी मर्जी से लिया करो। नमक, मिर्च और ये हल्दी, और ये जो तीनों चीजें हैं, साबुत धनिया, जीरा, हल्दी, ये तो सही है इसका लेवल। लेकिन मिर्चों का जो लेवल होता है ना, वो अपनी मर्जी से आप लिया करो। तो ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये कुटी लाल मिर्च ली है, और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून फुल भर के, हल्दी 1 टीस्पून। ये है इमली। इमली को मैंने 2 टेबल स्पून थे सूखी, जैसे ड्राई इमली होती है, तो उसे मैंने पानी में भिगोया है। तो उसका सारा ये बन गया गाढ़ा सा पल्प, तो ये भी इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून ड्राई जो इमली होती है वो 2 टेबल स्पून है। और उसमें पानी डाल के मैंने इसे गर्म करके, गर्म पानी में तो इसका पल्प बना लिया। ये प्याज है, 2 बड़ी प्याज ली है मैंने, मोटी मोटी कर ली क्योंकि मैंने पीसना है ना, तो इसलिए मोटी मोटी काट ली है। 2 टमाटर है, ये भी मैंने मोटे काट लिए, नजर आ रहे होंगे आपको। तो ये भी तमाम मसाला जो मैंने दिखाया है ना, ये मैंने पीस लेना है। आप चाहो तो बारीक काट के तो इसे कूंडी में कूट लो, जिस तरह भी है। तो इसका मसाला खुद से तैयार करना है, पीसना है। ये तमाम चीजें मैं हमें एक, ये मेरे पास जग है, इसमें मैं सारा ये करूंगी, पीस लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पीसा जाएगा क्योंकि काफी मसाला है ना, जब पीस जाएगा तो टोटल इसमें आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी जाएगा। पानी बहुत ध्यान से थोड़ा सा डाल के तो मैं पीसती हूँ। आप लोगों ने भी थोड़ा पानी से, जिस तरह थोड़ा पानी, या टमाटर का पानी, प्याज का पानी, इमली का जो मैंने पल्प बनाया है उसका पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया, तो उसी से आपने पीसना, ज्यादा नहीं पानी इसका बढ़ाना। तो मैं पीस के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इमली का जो मैंने पल्प निकाला था वो भी डाल दिए। पानी अभी मैंने इसमें नहीं डाला, मैंने सोचा कि मैं आपके सामने कर दूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें पानी की जरूरत नहीं है। टमाटर प्याज पीस के ना तो पानी उसका काफी बन गया।
पीसने, बारीक भी नहीं पीसना। अब ये जो दूसरे मसाले हैं, मैंने अदरक भी छोटी छोटी काट ली और हरी मिर्चों को भी थोड़ा छोटा छोटा कर लिया। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने टिंडे तैयार किए, काटे हैं किस तरह, और उसमें मसाला मैंने लगाना है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मसाला इतना बारीक नहीं मैंने पीसा, ना पानी इसमें गया है और मसाला भी बहुत अच्छा से पीस गया है। तो अगर आप इमली नहीं डालना चाह रहे हैं, इमली नहीं है, उसकी जगह आप नींबू भी ले सकते हो। खट्टा जरूर इसे करना है, तो इसी से अच्छा मसाला मजेदार सा बनेगा। ये मैं इसमें चम्मच लिया और ये मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह करके। ये जो हिस्से ना इसके मैं खोल खोल के डालूंगी इस तरह, तमाम चम्मच से डालना है। मिर्च, अक्सर मिर्चें भी बहुत लगती हैं हाथों को तेज, तो इसमें हरी मिर्च भी है, लाल भी है ना, तो वो हाथों को लगेंगे। अब जो मैंने डाला है ना इसमें, तो ये मैं इसमें सारा अंदर इसकी ये जो हिस्से है ना, इस तक सारा करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। मसाला मैंने सारा भर दिए, और ये जो बचा है मेरे पास मसाला, थोड़ा सा बच गया, तो ये मैं बताती कि इसका क्या करेंगे। अब ऑयल मैंने 1 कप लिया पूरा, इसलिए कि इसमें ना 1 किलो है ना, तो 1 किलो की सब्जी है, तो फिर इसमें ज्यादा ही जाएगा। और ये होने भी स्टीम की तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जैसे स्टीम कोई चीज करते हैं ना, इस तरह इन्होंने पकना है। ये मैं एक एक करके ना सारे सेट करके रखती जाऊंगी, और मैं सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये जो इसका पानी बचा है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये पानी सारा सब्जी का ना, मैंने एक्स्ट्रा पानी इसमें डाला ही नहीं। तो ये जो मसाला मैं दिखा रही थी, ये वाला, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके ना, जहां जहां जगह नजर आएगी मुझे, मैं इसके जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर डालती जा रही है, इनके ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर तो मसाला इसका चला गया है। और ये बर्तन जैसा मैंने लिया ना, इसी टाइप का कोई भी बर्तन होगा ना, तो ये फिर सही तरह से सेट होंगे। अगर तंग वाला लिया ना, तो फिर इसमें ना ऊपर नीचे रखेंगे तो वो टूट टूट जाएंगे और सही पकेंगे भी नहीं। इस तरह ना एक एक को नीचे से हीट लगेगी ना, तो बहुत अच्छी सी स्टीम में ये पकते जाएंगे। अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए तेज रखना है, इतनी देर के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि ना अच्छा सा इसमें वो पकने का, जब जो पकेगा ना खूब, तो स्टीम बनेगी, इसमें भाप सी बन जाएगी। ऊपर से मैं ढक रही हूँ, ढक के, तो जैसे ही चूल्हा बंद करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आपको पकते ऊपर पकते हुए ना मेरे, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये पकते हुए नजर आ रहा होगा, भाप भी बन गई है। अब मैं इसका चूल्हा जो है ना, दम से थोड़ा सा तेज कर दूंगी, ज्यादा भी कम नहीं करना और इतना ज्यादा भी नहीं करना कि वो नीचे से सारे सब्जी जल जाए। तो मैं इसे दम वाला करके तो इसे रखने लगी स्टीम पे, तो इंशाल्लाह ये स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो मैं दरमियान में आपको दिखाती रहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आप ढक्कन उठा के ना, अभी तैयार नहीं हुए, मैं दिखा रही हूँ। इसमें जो पानी था ना, वो भी अभी है, इस वजह से कि मैंने इसे बहुत स्लो पे रखा हुआ है। और ये कुछ हो गए हैं, तो मैं एक साइड से कर रही हूँ, वो मैं चेक करवाती हूँ। ये अभी पानी भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा पानी ऑयल सारा ये थोड़ा सा हो चुका है। ये अभी इसकी जो साइड है वो दिखाती हूँ। अभी साइड भी इसकी वो कलर नहीं, वो जैसे लग जाता है ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन तैयार हो गया थोड़ा सा। ये सेंटर में था ना और छोटा भी है, तो इस वजह से ये जो बड़े वाला था मैंने इधर कर दिए। अब अभी इसमें कसर है, तो अभी ये तैयार नहीं हुए। तो तकरीबन ये मैं आप लोगों को 25 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। तो अभी ये फिर मैं इसे ढक्कन लगा के थोड़ी सी साइडें इसकी चेंज करके, तो मैं ढक्कन लगाऊंगी और फिर देखते हैं कि कितनी देर में ये होता है। इनके टाइम का नहीं पता, क्योंकि ये
मुख्तलिफ वो बड़े छोटे इस तरह, ये काफी बड़े बड़े हैं, कभी छोटे होंगे ना तो वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ये इनके साइज के हिसाब से टाइम का होता है कि कितने टाइम में बनेगा। तो मैं दोबारा से ढक रही हूँ, अभी इसमें पानी है कि इसमें वो स्टीम बनेगी और ये तैयार होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। इसका जो नीचे वाला पानी था काफी ड्राई हो चुका है। अब इसकी साइडें चेंज करनी है। तो जरा मसाला है ना जो, वो जो घी है नीचे, उसमें से ये और अच्छा सा इसका जायका आएगा। आग मैंने बहुत हल्की रखी है, तेज बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो ये सारे जल जाएंगे और कच्ची भी रह जाएंगी, मसाला भी कच्चा रहेगा। तो ये इसी तरह ही रहेंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, पकते भी टूट भी गए तो कह रहे हैं अब पक गए ना मसाले समेत ये। तो अब थोड़े बहुत टूट जाए चम्मच चलाते हैं या कुछ तो खैर है, लेकिन पकाने इसी तरह है जिस तरह मैं दिखा रही हूँ आपको बता रही हूँ, बहुत मजे के बनेंगे। और जो घी में ये फ्राई होते रहे ना, नीचे से पकते रहे स्टीम में, तो इसका कलर भी चेंज नजर आ रहा होगा घी का। तो इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है इस सब्जी का। तो बहुत मजे के बनेंगे, जरूर ट्राई करनी है। ये मैं जैसे दूसरी साइड से ये सारे हो रहे हैं, तो ये मैं इसके बाद फिर इसे मैंने ढक देना है दम पे तकरीबन कोई, अब ज्यादा नहीं मैंने इसे दम पे रखना, तकरीबन 10 मिनट बस हो गया। और मसाले जितने डालने थे मैंने डाल दिए, अब किसी मसाले की इसमें जरूरत ही नहीं। तो क्योंकि जो सारे इतने सारे मसाले तो डाले मैंने, जो पीस के डाले हैं तो पीस के ही डालने हैं फ्रेश मसाले। ट्राई जरूर करना है, बहुत मजे की दूसरी सब्जी की तरह ये भी सब्जी बहुत अच्छी सी बनेगी। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल से जरूर प्रेस करना है, उसी से मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। ये मैं दम पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, दोबारा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसकी साइड जो मैंने चेंज की थी ना आप लोगों, ये जो टिंडे इनका साइड इनकी बदल दूंगी। इधर से भी इसका जो मसाला था ना, ये मैंने जो फिलिंग की थी, बहुत अच्छा सा मसाला वो भी भुन गया। और इस सब्जी भी गल गई है हमारी, बहुत मजेदार सी मसाला भी इसके साथ नीचे नजर आ रहा होगा मसाले के साथ। तो ये तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। चपाती के साथ खाएं या घी वाली रोटी के साथ, बहुत मजे का लगेगा ये सालन। और जरूर ये बनाना है आप लोगों ने। ये सालन जो मैं बना रही हूँ सादा सिंपल है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि कोई सालन ऐसा हो कि अलग सी सब्जी, जरा मेहनत है करने में, कोई खैर है कर ले तो इंजॉय भी करेंगे हम लोग कि ये अच्छी सब्जी हम लोगों ने बना ली। अब जैसे मैं ये कर रही हूँ ना, तो ये टूट भी रहे हैं, अलग भी हो रहे हैं क्योंकि काफी गल चुके हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर से हरा धनिया ऊपर से डाल दूंगी और इसे चूल्हा बंद करके अब मैंने ढक देना है। और इस सब्जी में मैंने कोई पानी नहीं डाला, मसाले का जो पानी था, प्याज का जिसका भी पानी, टमाटर का पानी, इस वही पानी था, एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं गया। ये अपने ही पानी में सब्जी तैयार हुई है। तो बहुत मजे की होगी जरूर, जो कि जिसमें पानी भी नहीं कुछ भी नहीं, तो वो सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे मैं दोबारा ढक रही हूँ, चूल्हा बंद और डिश आउट करके दिखाती हूँ।